वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉलम्स एंड स्ट्रैट्स के इफेक्टिव लेंथ एंड सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम, डिफाइन सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम एंड एक्सप्लेन द assumptions एंड limitations ऑफ यूलर्स थ्योरी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। यूलर्स थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो क्या होता है, और इसी चीज़ को हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम। ये इफेक्टिव लेंथ है क्या। स्टार्ट करते हैं। पिन सपोर्ट, जिसके दोनों एंड पे क्या है, पिन सपोर्ट है और इस पे बकलिंग लोड है पी। पी का फॉर्मूला मिला पाई स्क्वायर ई आई मिन अपॉन लेंथ का स्क्वायर। अब हम जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम केवल आई नहीं लिखेंगे, वो आई मिन है, उस क्रॉस सेक्शन का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसीलिए हमेशा हम डिटेल में हम आई मिन टर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बोथ एंड्स फिक्स्ड। एंड इसका बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या था, इट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई मीन अपॉन लेंथ स्क्वायर। इस पे भी एक बकलिंग लोड हमारा है, डेट इज पीई। थर्ड इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। एंड फोर्थ, तो ये चार हमारे अलग अलग कॉलम्स हैं और इन सब का बकलिंग लोड हमने लिख लिया है। तो हमने ये देखा था कि जब ये कॉलम दोनों एंड पे पिन सपोर्ट था, डेट इज फर्स्ट कॉलम, इसका जो बकलिंग कर्व है वो कैसा था। बकलिंग कर्व दोनों पॉइंट से, दोनों एंड से ही रोटेट होना शुरू हो गया था, क्योंकि पिन सपोर्ट रोटेशन को अलाउ करता है, मीन्स वहां पे स्लोप जीरो नहीं होगा। तो इसका जो बकलिंग कर्व कुछ हमें ये दिखा। अगर हम फिक्स्ड की बात करें, इसका बकलिंग कर्व ये है, क्योंकि फिक्स्ड एंड रोटेशन को अलाउ नहीं करता है, तो फिक्स्ड एंड रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा, तो इसका जो बकलिंग है का उसका शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा। थर्ड था हमारा कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री पे था, डेट इज ए, और इसका शेप कुछ ये मिला था हमें। एंड लास्ट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर, जिसमें एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड पिन हो, जिसका शेप हमारे डिफ्लेक्शन का ये दिखा था। चार अलग अलग डिफ्लेक्शंस। अब यहां पे हम ध्यान दें कि लेट अगर पहले कॉलम का लेंथ एल है और इतना ही लेंथ बाकी चारों कॉलम्स का है, मीन बाकी तीनों कॉलम्स के हैं, सबका लेंथ क्या है, सेम, डेट इज एल। बट जो बकलिंग शेप है वो सबका अलग अलग है। तो जो बकलिंग कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व हमें दिख रहा है वो चारों कॉलम्स का सेम नहीं है। तो बाकी के तीन कॉलम्स मीन्स फिक्स्ड, कैंटिलीवर और प्रॉप्ड, इन तीनों का बकलिंग कर्व का कंपैरिजन हम कराएंगे सिंपली सपोर्टेड कॉलम के साथ। तो हम बोल सकते हैं सिंपली सपोर्टेड का जो बकलिंग कर्व है, वो बकलिंग कर्व का डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पूरा कंप्लीट सेमी सर्कुलर आर्क है, उसका डिस्टेंस कितना है, डेट इज एल।
दिस डिस्टेंस इज एल। बट जब हम फिक्स्ड कॉलम पे गए तो हमने बोला इधर L/4 डिस्टेंस पे, टॉप से L/4 डिस्टेंस पे और बॉटम से L/4 डिस्टेंस पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां पे हमारे बकलिंग कर्व का जो कर्वेचर है वो चेंज हुआ है। तो हमने जब इतने डिस्टेंस को मेजर किए तो हमें मिला दिस डिस्टेंस इज L/2। ये हमारा डिस्टेंस कितना है? L/2। सिमिलरली जब हम कैंटिलीवर कॉलम पे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इसका बकलिंग कर्व है वो बकलिंग कर्व एक सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर कर्व नहीं दिख रहा है, इट इज क्वार्टर सर्कुलर। तो क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का कंप्लीट सेमी सर्कुलर है, फिक्स्ड एंड का दोनों एंड फिक्स्ड है, तो वहां पे भी सेमी सर्कुलर कर्व हमें L/2 डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो सिमिलरली कैंटिलीवर कॉलम का भी हम एक सेमी सर्कुलर कर्व ड्रॉ करेंगे। तो बोलेंगे दिस डिस्टेंस अगर L है तो इसको अगर हम L डिस्टेंस और आगे इंक्रीज कर दें कुछ ऐसा, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। ये कितना हो गया? 12 हो गया। सिमिलरली प्रॉप्ड पे, तो प्रॉप्ड का जब ये डिस्टेंस मेजर किया गया L/√2 मीन्स इसका जो सेमी सर्कुलर कर्व है वो हमें पिन सपोर्ट से फिक्स से ऊपर तक का जो डिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है टोटल? दैट इज L/√2 टाइम्स। L/√2 टाइम्स ये टोटल हमारा डिस्टेंस दिख रहा है। अब चारों कर्व को अगर हम कंपेयर कराएं तो हम बोल सकते हैं कि पहला कर्व जो कंप्लीट लेंथ L पे है बट वही फिक्स्ड का जो पूरा कंप्लीट कर्व हमें L/2 पे है, कैंटिलीवर के लिए टोटल 12 पे है और प्रॉप्ड के लिए कर्व जो हमारा वो L/√2 डिस्टेंस पे है। इन चारों को अगर हम समराइज किए तो अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इनको जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेट इज PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI min अपॉन LE स्क्वायर। और इन्हीं सारे लेंस को जो हमने अलग अलग मेजर किया है उन सारे लेंस को हमने बोला दिज लेंस आर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड कॉलम का इफेक्टिव लेंथ कितना है? दैट इज LE इज इक्वल टू L, इसके लिए LE अपॉन L/2। कैंटिलीवर के लिए LE इज इक्वल टू 2L एंड प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए LE अपॉन L/2। L/2। अब सबका हम LE का वैल्यू अगर इस बकलिंग लोड के फॉर्मूला में पुट करें तो जैसे तो देखेंगे तो फॉर्मूला पे पुट करने के बाद सबका अलग अलग बकलिंग लोड हमें मिल जाएगा। जैसे कैंटिलीवर का अगर हम यहाँ पे 2L पुट करें L इफेक्टिव की जगह तो 2L का स्क्वायर डेट इज 4L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या है? डेट इज 4L स्क्वायर। सिमिलरली प्रॉप्ड का अगर पुट करें LE इज L/√2, जब हम L/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पे किसी भी चारों कॉलम के इफेक्टिव लेंथ के वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इन चारों कॉलम का रिस्पेक्टिव बकलिंग लोड का फॉर्मूला हमें मिलता है। तो इस कंपैरिजन को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो अगर हम इफेक्टिव लेंथ को डिफाइन करना पड़े तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो इट इज the critical loads for column provided with various conditions of support can be related to critical load of a corresponding pinned column of called the effective length। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग कॉलम्स हैं, लास्ट के 3 कॉलम फिक्स्ड, कैंटिलीवर और प्रॉप्ड, तो इन तीनों का जो बकलिंग लोड मिला है अलग अलग कंडीशंस ऑफ सपोर्ट में, इन तीनों के बकलिंग लोड का रिलेशन उस कॉलम के रिस्पेक्ट में जिस कॉलम के दोनों एंड पे क्या है? पिन सपोर्ट, तो वैसे कॉलम के लेंथ का रिलेशन कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। ये कंप्लीट डिफाइन आपको करना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ के लिए। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट अगर सबको समराइज करें
तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि अलग अलग कॉलम्स के इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सबका इफेक्टिव लेंथ का आपको वैल्यूज ध्यान रखना है, और एक फार्मूला जनरल बकलिंग लोड का फार्मूला याद रखना है, डेट इज पाई स्क्वायर ई आई मिन अपॉन एल ई स्क्वायर। हम जैसे ही किसी कॉलम का अगर इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उस कॉलम के लिए करस्पॉन्डिंग हमें क्रिपलिंग लोड मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।